बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। आइए हम सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं। कहानी का नाम है दरअसल एम्परर्स न्यू क्लॉथ। ठीक है, ये है कहानी। इसमें आप देखिए, ये एक एम्परर है। एम्परर कहते हैं किंग को या शहनशाह को। ठीक है, इसके पीछे ये दो आदमी हैं। हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है कहानी के अंदर। ठीक, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। द एम्परर हैज़ टू बी टोल्ड। एम्परर को ये बात बतानी है। क्राइड द चांसलर। चांसलर यानी वजीर ख़जाना ने चिल्ला कर कहा, देर इज़ नो मनी लेफ्ट इन द एक्सचेकर। ख़जाने में कोई रकम बाकी नहीं बची है। ही हैज़ स्पेंट इट ऑल ऑन क्लॉथ्स। वो ये सब अपने कपड़ों पे खर्च कर चुके हैं। बट द सोल्जर एट द डोर ऑफ द एम्परर्स बेडरूम वुड नॉट लेट द चांसलर इन। लेकिन जो सिपाही बादशाह के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था, उसने चांसलर को जाने नहीं दिया। यानी वो जाना चाहता है बताने के लिए कि भाई ख़जाने में पैसे ख़त्म हो गए और मज़ीद पैसा आपके पास नहीं है। लेकिन जो गार्ड है उसने वज़ीर ख़जाना को भी जाने नहीं दिया। आई एम सॉरी योर वर्शिप। मैं शर्मिंदा हूँ जनाब अली। बट द एम्परर्स इन हिज वार्डरोब अगेन। लेकिन एम्परर इस वक्त अपने वार्डरोब में है, यानी वो जगह जहाँ कपड़े होते हैं, जहाँ कपड़े बदले जाते हैं, जहाँ कपड़े कबर्ड होता है, जहाँ पर अलमारी में कपड़े रखे होते हैं। चूजिंग समथिंग टू वेयर। वो इंतखाब कर रहे हैं कुछ पहनने के लिए। यू कांट गो इन। आप अंदर नहीं जा सकते। देन द डोर ब्रस्ट ओपन। इसी लम्हे तेजी से दरवाज़ा खुला। एंड द एम्परर अपीयर्ड फॉलोड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एम्पायर जो है वो जाहिर हुआ, वहाँ से निकला और उसके पीछे पीछे प्राइम मिनिस्टर भी निकला। आई टेल यू आई कांट सी एनी वन टूडे। मैं तुम्हें बता दिया था कि मैं आज किसी से नहीं मिल सकता। आई हैवेंट गॉट अ थिंग टू वेयर। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। ओह चांसलर, ओ वजीर ख़जाना, देयर यू आर। अच्छा हुआ तुम आ गए। पुट द टैक्सेस अब अनदर 10%। 10% टैक्स और लगा दो। आई मस्ट हैव अनदर सूट। मुझे एक और सूट चाहिए। बट यू ऑलरेडी हैव सो मैनी क्लॉथ्स। लेकिन आपके पास तो बहुत सारे कपड़े पहले से ही मौजूद हैं। योर मेजेस्टी, जनाब अली। एंड आई कांट रेज इनकम टैक्स अगेन। मैं दोबारा मजीद इनकम टैक्स नहीं बढ़ा सकता। द पीपल कांट पे एनी मोर मनी। लोग अब रकम पे नहीं कर सकते। आई डोंट केयर सेड द एम्परर। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आई वॉन्ट अनदर वन। मुझे तो एक और मज़ीद जोड़ा चाहिए। आई एम द एम्परर। मैं शहनशाह हूँ। आई कैन हैव वाट आई वांट। मैं वो कुछ कर सकता हूँ, ले सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। नोबडी कुड आर्गू विद दैट। इसके बाद कोई शख्स उससे बहस नहीं कर सकता था। सो व्हेन टू फॉरेनर्स अराइव्ड दैट डे। लिहाजा जब दो फॉरेनर आए उसी दिन एट द पैलेस, महल में, पैलेस गेट, महल के गेट पर, सेइंग दे वर टेलर्स, और उन्होंने बताया कि हम टेलर हैं। दे वर अलाउड टू सी द एम्परर, तो उनको इजाज़त मिल गई एम्परर से मुलाकात की। द टेलर सेड दैट दे मेड द फाइनेस्ट क्लॉथ। टेलर ने बताया कि वो बनाते हैं बेहतरीन उम्दा कपड़े। फ्रॉम द मोस्ट गॉर्जियस एंड डेलिकेट क्लॉथ्स इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, और ये ऐसे शानदार और नरम और मुलायम कपड़े होते हैं पूरी दुनिया में। वेयर इज़ द क्लॉथ। कपड़ा कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं। वो ड्रेस बनाते हैं मतलब कपड़े से। तो उसने पूछा कपड़ा कहाँ है। लेट मी सी इट। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी इट। मुझे उसे देखना चाहिए। द एम्परर डिमांडेड। एम्परर ने डिमांड की। ठीक है, ये दो आ गए हैं टेलर और ये उसको बता रहे हैं कि हम ऐसा कपड़ा बनाते हैं शानदार। वी हैवेंट वोवन इट येट। हमने अभी उसे बुना नहीं है। सैड वन ऑफ द टेलर। उन टेलर में से एक ने कहा, यू सप्लाई द मटेरियल। आप मटेरियल सप्लाई करोगे। आ लूम। लूम का मतलब जो
मशीन होती है कपड़ा बुनने की, वो सप्लाई करोगे। अ लार्ज ब्राइट रूम, एक बड़ा सा रोशन कमरा हमें दोगे। एंड वी विल गेट वीविंग, और फिर हम बुनना शुरू करेंगे। वी ओनली सप्लाई द स्किल, हम सिर्फ अपनी महारत सप्लाई करेंगे। एंड ऑफ कोर्स द मैजिक, और उसके साथ साथ मैजिक भी। मैजिक? मैजिक? व्हाट मैजिक? कैसा जादू? सेड द एक्साइटेड एम्परर, एक्साइटेड एम्परर ने पूछा। नो वन मीन और स्टूपिड, कोई भी ऐसा शख्स जो स्टूपिड होगा या कम दर्जे का होगा। नो वन अनफिट फॉर देयर जॉब, और कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी जॉब पर अनफिट होगा। नो वन अनवर्दी ऑफ देयर प्लेस, जो अपने मुकाम के लायक नहीं होगा, मर्तबे के लायक नहीं होगा। इन द रॉयल हाउस होल्ड, इस शहनशाह के घराने में या इस बादशाह के किले में। विल बी एबल टू सी द क्लॉथ वी वीव, वो देख नहीं पाएगा उस कपड़े को जो हम बुनेंगे। रियली? वाकई ऐसा होगा? क्राइड द एम्परर, एम्परर ने चिल्लाकर पूछा। अमेजिंग, वंडरफुल, बिगिन राइट अवे, वह ज़बरदस्त, फ़ौरन बुनना शुरू करो। आई विल वेयर देम टुमारो फॉर द बिग परेड थ्रू द सिटी, मैं इसे कल पहनूंगा उस बड़े परेड में जो कल होने वाली है, जो शहर से गुजरेगी। चांसलर गिव दिस मैन एवरीथिंग दे नीड, जो वजीर ख़जाना था उसने हर चीज़ दी उसको जो उनको चाहिए थी। एंड ही स्ट्रोड बैक अप स्टेयर्स टू हिज ड्रेसिंग रूम, और वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। कौन चला गया? बादशाह या शहनशाह। द टेलर्स वर टेकन टू अ बिग कंफर्टेबल रूम, उन टेलर्स को वो ले चुके थे अब, मिल गया था कंफर्टेबल रूम इन द पैलेस। एंड लेफ्ट टू स्टार्ट वर्क ऑन द लार्ज लूम, और उन्होंने बड़ी सी लूम पर काम शुरू कर दिया। बट ऑल दे डिड वाज सिट डाउन एंड पुट देयर फीट अप टू द रॉयल चेयर्स, उन्होंने बस किया ये कि कुर्सी के ऊपर टांग पे टांग रख के आराम से बैठ गए। एंड व्हेन द मटेरियल्स वर ब्राउट, और जब मटेरियल सारा आ गया, सिल्क एंड मोहेर एंड पर्ल्स एंड क्लॉथ ऑफ गोल्ड, यानी उसमें रेशम था, उसमें जो है वो चमकीले धागे थे, उसमें मोतियाँ थीं, और उसमें सोने के तार थे। दे हाइड देम आउटसाइड, उन्होंने वो सब तो उससे छुपा दिया। ठीक है, यानी जो मटेरियल आया था वो सब उन्होंने वहाँ से गायब कर दिया, छुपा दिया। और अब क्या हुआ? द एम्परर सेट इन हिज थ्रोन रूम थिंकिंग अबाउट द वंडरफुल क्लॉथ बीइंग वूवन डाउन स्टेयर्स, एम्परर अपने तख़्त वाले कमरे में, यानी जहाँ उसका दरबार लगता था, वहाँ बैठा सोच रहा था इस वंडरफुल क्लॉथ के बारे में जो कि नीचे बुना जा रहा था। सडनली ही ग्राइंड वाइकली, अचानक वो उसने दांत पीसे बहुत मतलब ये कि वाइट कहते हैं बदकार आदमी को, यानी जिसके जहन में बुरे बुरे ख्याल आए। आई विल यूज़ दिस चांस टू फाइंड आउट इफ़ एनी ऑफ माई मिनिस्टर्स आर मीन और स्टूपिड और अनफिट फॉर देयर जॉब, मैं इस चांस को यूज़ करूँगा ये जानने के लिए कि मेरा कोई वज़ीर जो है वो मीन तो नहीं है, कम दर्जे का तो नहीं है, या स्टूपिड तो नहीं है, या अनफिट तो नहीं है अपनी जॉब के लिए। एंड सो ही सेंड फॉर द चांसलर, लिहाजा उसने सबसे पहले चांसलर को बुला भेजा। आस्क हाउ सून इट विल बी रेडी, जाओ जाके पूछो कि कितनी देर में वो तैयार हो जाएगा। देन कम बैक एंड टेल मी हाउ इट लुक्स, और आओ और आके मुझे बताओ कि वो कैसा दिखाई देता है। ऑफ कोर्स यू मे नॉट सी एनीथिंग एट ऑल, यकीनन तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी बादशाह ने पहले ही उसको बोल दिया, तुम निकम्मे हो, तुम अपने जॉब के लायक नहीं हो, जब तुम जाओगे तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। सो द चांसलर नॉक्ड ऑन द स्विंग रूम डोर, लिहाजा चांसलर ने दरवाज़ा खटखटाया उस रूम का। एंड वन ऑफ द टेलर्स ओपन इट, उन दोनों में से एक ने खोला। कम इन चांसलर, अंदर आ जाइए चांसलर। कम इन, एज यू कैन सी, देखें जैसे कि आप देख रहे हैं, इट ऑलमोस्ट फिनिश, तकरीबन तैयार हो चुका है। इन द सेंटर ऑफ द रूम स्टूड, द सेंटर ऑफ द रूम यानी रूम के सेंटर में खड़ी हुई थी बिग वीविंग लूम, एक बड़ी सी लूम कपड़ा बुनने की। कम्प्लीटली एम्प्टी, वो बिल्कुल खाली थी।
द चांसलर जस्ट स्टेयर्ड एट इट, चांसलर ने बिल्कुल उसे गौर से देखा. व्हाट ही थॉट, उसने क्या सोचा? एम आई स्टूपिड, क्या मैं स्टूपिड हूँ और मीन या कमतर आदमी हूँ? एम आई अनफिट फॉर माई जॉब, या मैं अपनी जॉब से अनफिट हूँ? आई कांट सी एनीथिंग, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. दिस इज ड्रेडफुल, ये तो बहुत ही अजीब बात है, खौफनाक बात है. वेरी नाइस, लवली, वाओ कितना ज़बरदस्त है. ही मम्बल्ड, वो बड़बड़ाया. आई लाइक द पैटर्न, हाँ मुझे इसका डिज़ाइन पसंद है. आई कैन सी यू हैव गुड टेस्ट, ठीक है. आई कैन सी यू हैव गुड टेस्ट सेड वन ऑफ द टेलर, एक टेलर ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपका मिजाज या आपका देखने का टेस्ट बहुत अच्छा है. टेल द एम्पर हिज क्लॉथ्स विल बी रेडी अर्ली टुमारो, जाइए जाके एम्पर से कह दीजिए कि कल सुबह तक आपके कपड़े तैयार हो जाएंगे. बट वी नीड सम क्लॉथ ऑफ गोल्ड, लेकिन हमें थोड़ा कपड़ा चाहिए, कौन सा? सोने का, जिसमें सोने के तार होते हैं. सो द चांसलर वेंट बैक टू द एम्पर ट्रम्बलिंग एंड क्लोज द टीयर, चांसलर गया एम्पर के पास कांपते हुए और उसने अपने आंसुओं को रोका. वेल वेल, हाउ डज इट लुक, कैसा दिखाई देता है? ओह सुपर्ब सर, बेहतरीन, ज़बरदस्त दिखाई देता. आई हैव नेवर सीन एनीथिंग क्वाइट लाइक इट, मैंने इस तरह का कपड़ा पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा. ठीक है. द एम्परर रब्ड हिज हैंड, एम्परर ने अपने हाथ मले. gleefully at thought of his lovely new clothes, मुस्तकबिल में ये सोचते हुए कि उसके कपड़े इंतहाई लवली होंगे. एंड टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही हैड बीन राइट टू अपॉइंट द चांसलर, और उसने अपने दिल में भी कहा कि उसका जो वजीर ख़जाना है वो बिल्कुल बेहतरीन अपॉइंट हुआ हुआ है. गुड मैन, नाउ सेंड द आर्चो बिशप, अब आप आर्चो बिशप्स को भेजें, यानी जो उनका पादरी है, अलॉन्ग टू हैव अ लुक एट द न्यू क्लॉथ्स, ताकि वो देख सकें नए कपड़ों को. ठीक है, उसने दूसरे को भेजा, पादरी को. द आर्चो बिशप्स वाज सेंट इन टू सी द मैजिक क्लॉथ ऑन इट्स लूम, उनको भेजा गया. आफ्टर हिम इट वाज द प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया. एंड देन द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, और फिर आर्मी के कमांडर इन चीफ को भेजा गया. दे ऑल स्टेयर्ड एट द एम्प्टी लूम एंड थॉट हाउ ड्रेडफुल इट वाज नॉट टू बी सी एनी ब्यूटीफुल क्लॉथ, उन सब ने जब देखा खाली लूम को तो वो ये सोचकर बड़े खौफजदा हुए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा. एम आई मीन, क्या मैं कमतर हूँ? थॉट द आर्शोबिक, आर्च बिशप्स ने ये सोचा. एम आई स्टूपिड, क्या मैं स्टूपिड हूँ? प्राइम मिनिस्टर ने सोचा. एम आई द रॉन्ग मैन टू बी इन चार्ज ऑफ द आर्मी, क्या मैं आर्मी में रॉन्ग मैन हूँ, गलत पोस्टिंग हो गई है मेरी? थॉट द कमांडर इन चीफ, उसने ये सोचा. एंड टू हाइड देयर डाउट्स, और उन्होंने अपने इन शुकूक को छुपाया. दे ऑल थ्रीव अप देयर हैंड्स एंड एडमायर द क्लॉथ, उन्होंने सब ने अपने हाथों को उठाकर बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसकी एडमायरेशन की, यानी उसकी तारीफ़ की. आई पर्टिकुलरली लाइक द फ्रिंज सेड द एयरशिप, मुझे इसकी झिलमिलाहट बहुत पसंद है. वाट अनयूजुअल कलर्स, क्या ज़बरदस्त रंग है, सेड द प्राइम मिनिस्टर. एक्सलेंट, फर्स्ट क्लास, सेड द कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ने और सब ने आके बादशाह को ये बताया कि कपड़ा बड़ा ही ज़बरदस्त है. दे आल ट्रूप्ड अपस्टेयर्स टू टेल द एम्परर, वो सब बहुत तेज़ी से ऊपर गए एम्परर को बताने हाउ वंडरफुल द क्लॉथ वाज. एंड देन द एम्परर वेंट डाउन टू बी फिटेड फॉर हिज न्यू क्लॉथ्स, फिर एम्परर नीचे आया टू बी फिटेड फॉर हिज न्यू क्लॉथ्स, इस न्यू क्लॉथ कपड़ों के बारे में अपने आप को जज करने के लिए. बट एज ही एंटर्ड द रूम, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, ही वॉज सडनली ग्रिप्ड बाय फेयर, अचानक उस पर खौफ तारी हो गया. ओ माई गुडनेस, आई कांट सी अ स्टिच ऑफ क्लॉथ, मुझे तो इस कपड़े का एक धागा भी नज़र नहीं आ रहा, एक सिलाई भी नज़र नहीं आ रही. एम आई मोर मीन, क्या मैं इन सबसे ज़्यादा कमतर हूँ और स्टूपिड या स्टूपिड हूँ देन ऑल माई मिनिस्टर्स पुट टुगेदर, मेरे सारे वज़ीरों के को मिलाया जाए और मुझे मिलाया जाए तो उनके मुकाबले में मैं कमतर हूँ. और एम आई नॉट फिट टू बी एम्पर, या फिर मैं शहनशाह बनने के काबिल नहीं हूँ. नो बडी मस्ट नो आई कांट सी द मैजिक क्लॉथ,
किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे ये कपड़ा नज़र नहीं आया। What do you think of it, your majesty? आपका इस कपड़े के बारे में क्या ख्याल है? Asked the tailor, टेलर ने पूछा। Busily unrolling tape measure, वो नाप ले रहा था उसका, उसको उसने अनरोल किया टेप को और नाप लेते हुए पूछा। स्प्लेंडेड, शानदार। यस, क्वाइट स्प्लेंडेड, हाँ बहुत शानदार। ही स्टटर्ड अनहैप्पीली, उसने बड़बड़ाकर बात की नाखुशगवारी से। एंड दे प्रिटेंड टू मेजर द एम्पर, और वो ये जाहिर करते रहे कि वो नाप ले रहे हैं एम्पर का। अंडरस्टैंडिंग हिम राइट डाउन टू हिज अंडरवेयर एंड फिटिंग द लूज क्लॉथ्स, ठीक है। अनड्रेसिंग हिम, उसने उनके कपड़े भी उतारे, ठीक है, और उसके अंडरवेयर की लूजिंग क्लॉथ जो थे उसको भी, उनका भी नाप लिया। ही स्टूड रॉयली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो खड़ा रहा आईने के सामने बादशाहों की तरह। वेल दे थिंक आई एम ड्रेस्ड, ठीक है ना, यानी अब वो उसको कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है, उसके कपड़े उतार के नाप के उसको पहना रहे हैं। ही थॉट सो आई मस्ट बी, फील द क्वालिटी, क्वालिटी फील करें। सेड एंड वन टेलर, टेलर ने पूछा। इट इज़ ऑल फुली लाइन, यू नो, सेड द अदर, देखो हर बात, हर चीज़ अपनी जगह पर बैठी हुई है। वी विल वर्क ऑल नाइट टू मेक दैम अ परफेक्ट फिट, हमने पूरी रात काम किया है ताकि हम बादशाह के सामने इसको परफेक्ट बना सकते हैं। द टू टेलर्स डिड नथिंग ऑफ कोर्स, यकीनन दोनों टेलर्स ने कुछ भी नहीं किया था। दे जस्ट स्लीप, वो तो सिर्फ रात को सोए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द एम्परर वॉक टू देयर रूम टू पुट ऑन हिज न्यू क्लॉथ्स, अगली सुबह एम्परर ने अपने कमरे में चहलकदमी की, टू पुट, पहनने के लिए, ऑन हिज न्यू क्लॉथ्स, वाइल हिज कॉर्टियर्स स्टूड अराउंड एंड क्लैप, जबकि सारे उसके दरबारी खड़े थे और तालियां बजा रहे थे। ही वेंट थ्रू ऑल द एक्शंस ऑफ गेटिंग ड्रेस, उसने वो सारा एक्शन किया जो कपड़े पहनने के लिए किया करते हैं। यू लुक मैग्निफिशेंट, क्या शानदार दिखाई दे रहे हैं आप। योर मैजेस्टी, सेड द चांसलर, चांसलर ने कहा, एन एग्जियस टू कीप हिज जॉब, अपनी जॉब को तजस्सुस में रखने के लिए। वेरी रीगल आई मस्ट से, सेड द आर्चोशिप्स, क्या ज़बरदस्त आप बादशाह लग रहे हैं। आर्क बिशप्स ने ये कहा, यानी जो पादरी है उसने कहा। द पीपल विल लव इट, लोगों को बहुत पसंद आएगा। सैड द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। द बकल्स आर प्रिटी, तो इसके हुक तो बहुत ज़बरदस्त हैं। सैड द कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ने कहा। न्यूज़ ऑफ द एम्परर्स मैजिक क्लॉथ्स हैड स्प्रेड थ्रू द होल सिटी, ये खबर कि एम्परर के पास जादुई कपड़े हैं पूरे शहर में फैल गई। क्राउड वर फॉर्मिंग आउटसाइड द पैलेस, मजमा जमा होने लग गया पैलेस के बाहर। एंड द स्ट्रीट्स, और सड़कों पर, वर लाइन विद पीपल, आजू बाजू इधर उधर लाइन लगाकर लोग खड़े हो गए। वेटिंग टू सी द एम्परर्स इन ऑल हिज स्प्लेंडर, अपने शानदार लश्कर के साथ जो गुजरेगा तो लोग उसे देखने के लिए खड़े हो गए। चिल्ड्रन सेट एस्ट्राइड्स देयर फादर्स शोल्डर्स, बच्चे अपने अपने अब्बुओं के कंधे पर एक पाँव इधर और एक पाँव इधर करके खड़े हो गए, ठीक है। विद फ्लैग्स, झंडों के साथ, इन देयर हैंड, उनके हाथों में। एवरीबडी हैड टर्न आउट टू सी द एम्परर्स न्यू क्लॉथ, हर एक की ख्वाहिश ये थी कि वो बादशाह के नए कपड़े देखे। स्लोली सोलमली बिहाइंड द रॉयल बैनर, आहिस्ता आहिस्ता शानदार तरीके से रॉयल बैनर यानी शाही बैनर के पीछे। एंड अ बैंड ऑफ ट्रम्पेटर्स, और जो ड्रम्स बजाने वाले होते हैं म्यूजिशियन, उनके पीछे। एम्परर्स प्रोसेशन सेट आउट थ्रू द स्ट्रीट्स, एम्परर का जो जुलूस है वो सड़कों से गुजरा, नजर आया सड़क पर। एवरी वन हैड हर्ड हाउ द मैजिक क्लॉथ कुड नॉट बी सीन बाय एनीवन, सब ये बात सुन चुके थे कि ये कपड़े किस तरह से उस आदमी को नज़र नहीं आएंगे जो कि मीन हो, स्टूपिड हो और अनवर्दी ऑफ देयर जॉब हो। एंड नो बडी वॉन्टेड टू एडमिट टू बीइंग दैट, और कोई भी आदमी अपने बारे में ये समझने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। हुर्रे हुर्रे शाउटेड द क्राउड,
क्राउड ने चिल्ला चिल्ला कर कहा। बट देयर वर मैनी अनहैप्पी फेसेस एज पीपल डिसाइडेड दे मस्ट बी मोर मीन और स्टूपिड। लेकिन वहाँ बहुत से लोगों के चेहरे अनहैप्पी थे जो ये डिसाइड करते थे अपने बारे में कि वो यकीनन कमतर हैं, स्टूपिड हैं, या फिर देन एवरीवन एल्स, दूसरों के मुकाबले में। यू कैन सी देम नाउ, कैन यू, क्या आप उनको देख सकते हैं? वेल ऑफ कोर्स आई कैन सी देम, हाँ मुझे वो कपड़े नजर आ रहे हैं। डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, क्या तुम समझते हो मैं बेवकूफ़ हूँ? मीन वाइल बैक एट द पैलेस द टू क्राफ्टी टेलर्स पैक्ड अप देयर स्टोर। उसी लम्हे पैलेस के पीछे उन दोनों माहिर टेलर्स ने अपना सामान पैक किया, ठीक है, रिच मटेरियल, एंड स्नीक्ड आउट ऑफ द सिटी, और वो फरार हो गए शहर से। एज फास्ट एज हॉर्सेस वुड टेक देम, उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से उनको लेके जा सकते थे घोड़े। बोइंग टू राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट और राइट पर लोग झुक रहे थे। एम्परर विश दैट द मैजिक क्लॉथ वाज नॉट सो ब्यूटीफुल लाइट। एम्परर विश्ड, एम्परर की ख्वाहिश के मुताबिक कि मैजिक क्लॉथ जो है वो इतना अच्छा और ख़ूबसूरत हो। ही वॉज बिटरली कोल्ड, वो अचानक, वो यकीनन उसको सर्दी लग रही थी। एंड ही विश दैट द मैजिक बूट्स वर नॉट सो वंडरफुली थिन, और उसकी ख्वाहिश थी कि ये बूट भी इतने पतले नहीं होने चाहिए थे। यानी बूट भी उसको दिए हैं, वो भी ये कह के जादू के हैं, ना बूट हैं और ना ही कपड़े हैं, लिहाजा उसको सर्दी महसूस हो रही है। द स्टोन्स इन द रोड वर हर्टिंग हिज फीट, उसके पैरों में जो स्टोन थे वो चुभ रहे थे। लुक लुक सेड अ फादर टू हिज लिटिल बॉय, सैड अ फादर टू हिज लिटिल बॉय, एक बाप ने अपने बच्चे से कहा। द एम्परर इज कमिंग, विच वन इज ही डैडी, कौन से वाले एम्परर हैं इसमें से डैडी? द वन इन द वंडरफुल क्लॉथ्स, वो जो एक बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। बट ही इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, वो तो कुछ भी नहीं पहने हुए डैडी। लुक ही इज शाइवरिंग, देखिए वो तो कांप रहे हैं। वाई इज नॉट ही वेयरिंग एनी क्लॉथ, वो कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? पीपल नियर बाय इन द क्राउड स्टेयर्ड एट द लिटिल बॉय, करीब के लोगों ने बच्चे को घूर कर देखा। आई एम सॉरी ही इज़ टू यंग टू नो एनी बेटर, मैं शर्मिंदा हूँ कि ये अभी इतना छोटा है कि इसको कोई अच्छी बात नहीं पता। द चाइल्ड्स फादर अपोलोजाइज्ड, बच्चे के वालिद ने माफ़ी मांगी। ही इज़ टू यंग टू बी फूल्ड, ये इतना छोटा है कि इसको अभी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। यू मीन, तुम्हारा ये मतलब है? सैड हिज मदर, उसकी अम्मा ने कहा। द एम्परर्स स्टार्क नेग्ड, एम्परर्स तो मुकम्मल तौर पर नंगे हैं। समवन इज मेकिंग अ फूल ऑफ द एम्परर, किसी ने एम्परर को बेवकूफ़ बनाया। एंड ऑफ अस, और हम सबको भी। वन बाय वन द क्राउड रियलाइज दैट द पर्सन टू ईदर साइड कुड नो मोर सी द न्यू क्लॉथ्स, एक के बाद एक क्राउड ने ये रियलाइज़ किया कि हर तरफ का शख्स कपड़ों को नहीं देख पा रहा। देन दे कुड, जैसे कि वो नहीं देख पा रहे। कैन यू सी दैम, क्या तुम्हें नजर आ रहे हैं? ऑफ कोर्स आई कांट, नहीं मुझे तो नजर नहीं आ रहे। डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, आपका ख्याल है कि मैं स्टूपिड हूँ? द एम्परर्स स्टार्क नेग्ड, एम्परर का पूरा बदन नंगा है। दे शाउटेड, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। द एम्परर्स ड्रेस्ड इज नथिंग एट ऑल, एम्परर्स का जो ड्रेस है वो किसी भी कपड़े में नहीं है, यानी बेलिबास हैं। द एम्परर ब्लश्ड विद एम्बारसमेंट, उसका रंग नीला पड़ गया। एम्बारसमेंट यानी शर्म और खफगी की वजह से। ही हैड बीन फूल्ड बाय द टेलर, उसने उसे बेवकूफ़ बना दिया गया था टेलर्स के ज़रिए। एंड नाउ हेयर ही वाज परेडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल विदाउट अ स्टिच ऑफ क्लॉथ, और अब वो सबके सामने बगैर एक कपड़ा पहने हुए, सिले हुए परेड कर रहा था लोगों के सामने। द पुअर एम्परर टर्न एंड फ्लैड बैक टू द पैलेस, बेचारा एम्परर मुड़ा और तेजी से भागते हुए पैलेस में चला गया। एंड नेवर अगेन डिड द वेस्ट मनी ऑन न्यू क्लॉथ्स, और उसने कभी फिर अपनी रकम जो है वो ज़ाया नहीं की अ, कपड़ों के ऊपर, अपने मतलब खजाने का बेजा इस्तेमाल नहीं किया कपड़ों के ऊपर, ठीक है।
तो ये थी जनाब हमारी आज की स्टोरी। अब हम इस स्टोरी को नेटिव लैंग्वेज में यानी इंग्लिश के लहजे में हम इसको सुनेंगे। सुनिए। The Emperor's New Clothes. The Emperor has to be told, cried the Chancellor. There's no money left in the exchequer. He's spent it all on clothes. But the soldier at the door of the Emperor's bedroom would not let the Chancellor in. I'm sorry, your worship, but the Emperor's in his wardrobe again, choosing something to wear. You can't go in. Then the door burst open, and the Emperor appeared, followed by the Prime Minister. I tell you, I can't see anyone today. I haven't got a thing to wear. Oh, Chancellor, there you are. Put the taxes up another 10%. I must have another suit. But you already have so many clothes, Your Majesty, and I can't raise income tax again. The people can't pay any more money. I don't care, said the Emperor. I want another one. I'm the Emperor. I can have what I want. Nobody could argue with that. So, when two foreigners arrived that day at the palace gates, saying they were tailors, they were allowed to see the Emperor. The tailors said that they made the finest clothes from the most gorgeous and delicate cloth in the whole world. Where is this cloth? Let me see it. I want to see it, the Emperor demanded. We haven't woven it yet, said one of the tailors. You supply the materials, a loom, a large, bright loom, and we'll get weaving. We only supply the skill. And, of course, the magic. Magic? Magic? What magic? Said the excited Emperor. No one mean or stupid, no one unfit for their job, no one unworthy of their place in the royal household will be able to see the cloth we weave. Really? Cried the Emperor. Amazing! Wonderful! Begin right away. I'll wear them tomorrow for the big parade through the city. Chancellor, give these men everything they need. And he strode back upstairs to his dressing room. Palace and left to start work on the large loom, but all they did was sit down and put their feet up on the royal chairs. And when the materials were brought, silk and mohair and pearls and cloth of gold, they hid them out of sight. The Emperor sat in his throne room thinking about the wonderful cloth being woven downstairs. Suddenly he grinned wickedly. I'll use this chance to find out if any of my ministers are mean or stupid or unfit for their jobs. And so he sent for the Chancellor. Ask how soon it'll be ready, then come back and tell me how it looks. Of course, you may not see anything at all. So the Chancellor knocked on the sewing room door, and one of the tailors opened it. Oh, come in, Chancellor, come in. As you can see, it's almost finished. In the centre of the room stood the big weaving loom, completely empty. The Chancellor just stared at it. What? He thought. Am I stupid? Or mean? Am I unfit for my job? I can't see anything. This is dreadful. Yes, it's very nice, lovely, he mumbled. Yes, I like the pattern. Oh, I can see you have good taste, said one of the tailors. Tell the Emperor his clothes will be ready early tomorrow, but we need some cloth of gold. So the Chancellor went back to the Emperor, trembling and close to tears. Well, how does it look? Oh, superb, sire. I've never seen anything quite like it.
The Emperor rubbed his hands gleefully at the thought of his lovely new clothes, and told himself that he'd been right to appoint the Chancellor. Good man, good man. Now, send the Archbishop along to have a look at my new clothes. The Archbishop was sent in to see the magic cloth on its loom. After him, it was the Prime Minister, and then the Commander-in-Chief of the army. They all stared at the empty loom and thought how dreadful it was not to see any beautiful cloth. Am I mean? Thought the Archbishop. Am I stupid? Thought the Prime Minister. Am I the wrong man to be in charge of the army? Thought the Commander-in-Chief. And to hide their doubts, they all threw up their hands and admired the cloth. I particularly like the fringe, said the Archbishop. What unusual colours, said the Prime Minister. Yes, excellent, first class, said the Commander-in-Chief. They all trooped upstairs to tell the Emperor how wonderful the cloth was, and then the Emperor went down to be fitted for his new clothes. But as he entered the room, he was suddenly gripped by fear. Oh, my goodness, I can't see a stitch of cloth. Am I more mean or stupid than all my ministers put together? Or am I not fit to be emperor? Nobody must know I can't see the magic cloth. What did you think of it, Your Majesty? Asked the tailors, busily unrolling tape measures. Oh, splendid! Yes, quite splendid, he stuttered unhappily. And they pretended to measure the Emperor, undressing him right down to his underwear and fitting the loose cloth. He stood royally in front of the mirror. Well, they think I'm dressed, he thought, so I must be. Feel the quality, said one tailor. It's all fully lined, you know, said the other. We'll work all night to make them a perfect fit. The two tailors did nothing, of course. They just slept. On the next morning, the Emperor walked to their room to put on his new clothes. While his courtiers stood around and clapped, he went through all the actions of getting dressed. You look magnificent, Your Majesty, said the Chancellor, anxious to keep his job. Very regal, I must say, said the Archbishop. The people will love it, said the Prime Minister. The buckles are pretty, said the Commander-in-Chief. News of the Emperor's magic clothes had spread through the whole city. Crowds were forming outside the palace, and the streets were lined with people waiting to see the Emperor in all his splendor. Children sat astride their fathers' shoulders with flags in their hands. Everybody had turned out to see the Emperor's new clothes. Slowly, solemnly, behind the royal banner and a band of trumpeters, the Emperor's procession set out through the streets. Everyone had heard how the magic cloth could not be seen by anyone mean or stupid or unworthy of their job. And nobody wanted to admit to being that. Hooray! Hooray! Shouted the crowd. But there were many unhappy faces as people decided they must be more mean or stupid than everyone else. You can see them, can you? Well, of course I can see them. Do you think I'm stupid? Meanwhile, back at the palace, the two crafty tailors packed up their store of rich materials and sneaked out of the city as fast as horses would take them. Bowing to right and left, the Emperor wished that the magic cloth was not so beautifully light. He was bitterly cold. And he wished that the magic boots were not so wonderfully thin. The stones in the road were hurting his feet. Look, look, said a father to his little boy.
The Emperor's coming! Which one is he, Daddy? The one in the wonderful clothes! But he isn't wearing anything, Daddy. Look, he's shivering. Why isn't he wearing any clothes? People nearby in the crowd stared at the little boy. I'm sorry, he's too young to know any better, the child's father apologized. He's too young to be fooled, you mean? Said his mother. The Emperor's stark naked. Someone is making a fool of the Emperor and of us. One by one, the crowd realized that the person to either side could no more see the new clothes than they could. Can you see them? Of course I can't. Do you think I'm stupid? The Emperor's stark naked, they shouted. The Emperor's dressed in nothing at all. The Emperor blushed with embarrassment. He had been fooled by the tailors, and now here he was, parading in front of all the people without a stitch of clothing. The poor Emperor turned and fled back to the palace, and never again did he waste money on new clothes. ठीक है, थी ये थी जनाब स्टोरी। अब हम इसके कंप्रीहेंशन पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें सवालात देखने हैं। ये 10 सवालात हैं और हर सवाल के नीचे उसका जवाब भी लिखा हुआ है। आप अपनी कॉपी में इन सवाल को उतारेंगे पहले, वीडियो को रोककर स्टॉप करके, और उसके बाद फिर इसका जवाब पढ़ेंगे और जवाब को अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ हर सवाल के नीचे इसका जवाब भी लिख दिया है ताकि आप आसानी से सवाल भी समझ सकें और उसके जवाब को भी अंडरस्टैंड कर सकें। कोशिश करें कि जवाब देखकर ना लिखें, बल्कि अपने अल्फाज में अपनी सोच के मुताबिक उस जवाब को तब्दील करके लिखें। ठीक है, ये तकरीबन आपके 8, 9 और ये 10 सवाल हैं। ठीक है, 10 सवाल के बाद फिल इन द ब्लैंक्स शुरू होती है। हर खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, ये आपने जो स्टोरी सुनी है, स्टोरी पढ़ी है, उससे आपको अंदाज़ा होगा। अगर आप पहले तो आप ये खाली जगह अपनी कापी में उतारें, फिर इसमें से जो आसान लग रही हैं उनको फिल कर लें, फिर जो मुश्किल लग रही हैं उसके लिए दोबारा से वीडियो को देखें और आपको अंदाज़ा होगा कि इस खाली जगह में क्या जवाबात आएंगे। ठीक है, ये खाली जगह भी आपको कॉपी में उतारनी है और कॉपी में उतार के फिल करनी है। उसके बाद ये MCQs हैं। MCQs में ये एक सवाल है, इसके नीचे 4 जवाबात हैं। आपको कॉपी में ये एक सवाल उतारना है और उसमें से जो जवाब दुरुस्त है वो जवाब में उतारना है। चारों नहीं उतारने, सिर्फ जो जवाब इसमें से ठीक है वो जवाब आपको अपनी कॉपी में उतारना है। ठीक है, ये आपको वीडियो रोकनी है और वीडियो रोक कर ये आपको MCQs उतारना है और उसका जवाब लिखना है। तीसरा और चौथा MCQ, 5वां और 6ठा MCQs, उसके बाद ये 7वां और 8वां MCQs। ठीक है, उसके बाद ये 9वें के साथ नीचे 10वां MCQs। ठीक है, 10 MCQs के बाद यहाँ ट्रू फॉल्स के सेंटेंसेस हैं। आपको हर जुमला लिखना है और लिखने के बाद उसके सामने ये जुमला ट्रू है या फॉल है उसको लिखना है। ठीक है, ये जुमला ट्रू है या फॉल्स है इसको देखकर लिखना है। ठीक है, ये आपका रिटर्न वर्क हो गया। तो इस तरह हमने ये कहानी मुकम्मल की और सारा काम आप अपने नोटबुक में अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। और हर कहानी के 2 पार्ट हैं। एक तो ये पूरी 40 मिनट की कहानी है तकरीबन, और दूसरा ये कि सिर्फ़ और सिर्फ साउंड की कहानी भी मौजूद है। अगर आपको सिर्फ साउंड रिपीट करना है तो फिर आप साउंड वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलें कल तक के लिए इजाज़त दें। अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।